प्रभु यीशु मसीह के मनुष्य के तौर पर पवित्र आत्मा क्या उनके ऊपर उतर आया। उन्होंने अपने आप को हम देखते हैं फिलिपियों में लिखा है, उन्होंने अपने आप को शून्य करके इस धरती में उतर आया, तो भी वो खुद परमेश्वर था। क्या है? खुद परमेश्वर। उनके ऊपर आत्मा उतराने का कोई ज़रूरत नहीं था। हम मनुष्य की तरह उन्होंने बपतिस्मा लिया तो हमारे मन हमको जैसा पवित्र आत्मा का ज़रूरत है, इसी मुताबिक बाहरी मनुष्य के लिए पवित्र आत्मा उतर आया। तो प्रभु यीशु बपतिस्मा लेने के पहले भी वो कौन थे? सर्वशक्तिमान परमेश्वर थे, लेकिन मनुष्य बनकर काली होकर हमारे सामने, इसलिए हमको पौलुस बताते अपने आप को शून्य कर दिया। तो उन्होंने उस ईश्वरत्व को अलग रखा। ईश्वरत्व को उनके अंदर ही छुप कर रखा था, उसको इस्तेमाल नहीं करता था। लेकिन मनुष्य के तौर पर उनको उस समय में क्या चाहिए था? पवित्र आत्मा का पूर्ण मनुष्य था, इसलिए उनको ईश्वरत्व को परखने का कोई ज़रूरत नहीं। इसलिए लिखा है पवित्र आत्मा, ये बपतिस्मा लेने के बाद पवित्र आत्मा उनको किधर ले गए? डेसर्ट बियाबान में ले गए ताकि परखा जाए। तो उस वक़्त उन्होंने अपने ईश्वरत्व को क्या करता रहा? छुपा के रखा, प्रकट नहीं किया। तो यीशु के अंदर कौन सा आत्मा था? वही ईश्वर का, परमेश्वर का आत्मा, ईश्वरत्व पूरा उसमें वास करता था। तो मनुष्य के तौर पर होने के कारण उस समय में क्या चाहिए था? स्वर्ग से पवित्र आत्मा उतरा। समझ आया? तो ईश्वरत्व को उन्होंने क्या नहीं करता था? प्रकट नहीं करता था। मरे हुए में से जीवने तक उन्होंने ईश्वरत्व को प्रकट नहीं करता था। कभी कभी ईश्वरत्व के द्वारा चंगाई देता था। समझ आया? दो व्यक्तित्व है। ईश्वरत्व वो उन्होंने प्रकट नहीं किया। ज़रूरत कहीं कहीं जब ज़रूरत पड़ा अद्भुत काम करने के लिए, जब आंधी तूफान आया तो उन्होंने बोला थम जा, तो उस वक़्त ईश्वरत्व प्रकट हुआ। और लाजर के कब्र के सामने खड़ा होकर बोला लाजर बाहर आ जा। तो कहीं कहीं उन्होंने अपने आप को ईश्वरत्व को प्रकट किया, लेकिन बाकी तौर पर साधारण मनुष्य बन के रहा। तो साधारण मनुष्य बन के रहते समय में उनके ऊपर पवित्र आत्मा कब उतर के नहीं उतरा है। समझा है? दो व्यक्तित्व यीशु के बारे में आप सीखते समय हमेशा दो व्यक्तित्व है, ईश्वरत्व, मनुष्यत्व, दो है। मनुष्यत्व के तौर पर उनके ऊपर पवित्र आत्मा उतरा है। ठीक। और एशिया 11 का 2 दोबारा पढ़िएगा। एशिया 11 का 2। यहोवा का आत्मा कल हमने सीखा। बुद्धि और समझ का आत्मा। बुद्धि का आत्मा। बुद्धि और समझ दोनों अलग अलग हैं। बुद्धि, स्पिरिट ऑफ विस्डम। पवित्र आत्मा का दूसरा नाम क्या है? स्पिरिट ऑफ विस्डम। नाउ स्पिरिट ऑफ विस्डम। बुद्धि का आत्मा। पहला कोरिन्थी 1:26 और 27 पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 1:26 और 27। हे भाइयों, अपने बुलाए जाने को तो सोचो कि ना शरीर के अनुसार बहुत ज्ञानवान और ना बहुत सामर्थी और ना बहुत कुलीन बुलाए गए, परंतु परमेश्वर ने जगत के मूर्खों को चुन लिया है जगत के मूर्खों को चुन लिया है कि ज्ञानवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के निर्बलों को चुन लिया है कि बलवानों को लज्जित करे, और परमेश्वर ने जगत के नीचों और तुच्छों को, वरन जो है भी नहीं उनको भी चुन लिया कि उन्हें जो है व्यर्थ ठहराए। तो परमेश्वर मूर्खों को
चुन लिया ताकि हमारा मूर्खता से लोगों को क्या करे, हैं? हमारा मूर्खता से यह ज्ञानवान को निश्चित करे। इसलिए सुना है, परमेश्वर मूर्खों को चुन लिया ताकि आपका मूर्खता को, उनका बुद्धि को क्या करे, हैं? कितना लोग सुना? परमेश्वर मूर्खों को चुन लिया ताकि आपका मूर्खता के द्वारा लोगों को क्या करे, हैं? भाई ऐसा नहीं है। प्रभु ने मूर्खों को चुन लिया ताकि बुद्धिमान से भी ज्यादा बुद्धि आपके पास प्रभु दे। ठीक है ना? ये नहीं हो प्रभु ने मुझे मूर्खता सुने, मैं मूर्खता की बात बोलेगा तुम चुप रहो, हैं? अभी प्रभु ने आपको प्रभु का दास बना दिया, कलीसिया में खड़ा हो दिया, मूर्खता के बातें बोलते, तू पढ़े लिखे चुप रहो, मेरा मूर्खता में तुम आ जाओ, मैं जो बोलेगा वही होगा, हैं? ऐसा नहीं। आप प्रभु की सेवक बनने से बड़े बड़े पढ़े लिखे डिग्री लिया हुआ डॉक्टरेट वगैरह लिया हुआ उनका ज्ञान से आपका ज्ञान क्या होना है, ऊंचा होना है। आपका मूर्खता ऊंचा नहीं होना। ठीक है ना? ये नहीं कुछ सोचता है तो वचन में लिखा है मैं मूर्ख बन के ही रहूंगा कलीसिया है। नहीं, आप स्कूल में नहीं गए, आप पढ़ा नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा का भरपूरी है तो प्रभु क्या देगा, ज्ञान देगा। पवित्र आत्मा का से ज्ञान पाकर आप क्या होना है, मूर्ख लोगों का मूर्खता को तो इतना ज्ञान पाना है। लिखो लिखो, मूर्खता का, मूर्खों का सामने, पढ़े लिखे लोगों के सामने उनके ज्ञान से भी बढ़कर आत्मा का ज्ञान पाकर। फिर दो काम 6 का 8 से 10 तक पढ़ो। 8 से 10 तक। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ्य से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखाया करता था। तब उस आराधनालय में से जो लिबर्तीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे, परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। इधर में हम देखते हैं स्तिफनस के बारे में। स्तिफनस का काम क्या था? खाना बांटना। उधर में इतना लोग इकट्ठा हो गए, उनका खाना का इंतजाम ठीक तरह से नहीं होने के कारण बुड़बुड़ाहट हो गया। तो प्रेरित लोगों ने बताया आप में से आत्मा से भरे हुए 7 लोगों को चुन लो। उसमें से एक था स्तिफनस। तो स्तिफनस खाना बांटते समय में क्या भी करता था, प्रभु की गवाही बताता, सेवा करता था। तो सेवा करते उनके खिलाफ काफी ज्ञानी लोग खड़े हो गए, सिरेनियंस, लिबरेनियंस, कौन कौन से, उनका 9 पद पढ़ो। तब उस आराधनालय में से जो लिब्रितीनों की कहलाती थी और कुरेनी और सिकंदरिया और किलिकिया और एशिया के लोगों में से कई एक उठकर स्तिफनुस से वाद विवाद करने लगे। इधर उधर से आए हुए पढ़े लिखे लोग उठकर किससे वाद विवाद कर रहा है? स्तिफनुस से। तो और 10 पढ़ो। परंतु उस ज्ञान और उस आत्मा का जिससे वह बातें करता था वे सामना ना कर सके। स्तिफनुस का ज्ञान के सामना कर नहीं सका। खाना बांटने वाला स्तिफनुस के मुंह से निकलने वाला ज्ञान की बातों को उन्होंने सामना नहीं कर सका। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं, हमारा भाई प्रभु का दास सोहन मसीह इतना पढ़े लिखे नहीं है, फिर भी
गुरदासपुर में चारों तरफ में बड़े बड़े लोगों के बीच में प्रभु जैसा उनको मौका देते अच्छी तरह गवाही देते। यहाँ तक लोग उनको कनाडा में ले जाने के लिए तैयार हो गए थे, कनाडा या इंग्लैंड में। उन लोग पासपोर्ट वगैरह, पासपोर्ट साहब पासपोर्ट बनाओ, कुछ साल पहले उन लोग बोला पास्टर साहब आप पासपोर्ट बना, आपको हम बाहरी देश में लेकर जाएंगे। लेकिन मैंने उनको उधर ऐसा जाने में मैंने बोला भाई अभी आपको और आगे बढ़ना है। तो आप पवित्र आत्मा से भरपूर होकर आगे बढ़ते समय में अगर आप नम्र दिल से रहेगा, प्रभु ऐसा ज्ञान से आपको भर देगा, बाकी लोग आपको सामना नहीं कर सकेगा। लिखो प्रेरितों काम 4:13 पढ़ो। प्रेरितों काम 4:13, Acts 4:13। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और ये जाना कि ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। इधर में हम देखते हैं प्रभु के दास लोग उनका दिलेरी देकर, पतरस का और यूहन्ना वगैरह का दिलेरी देकर उन लोग आश्चर्य किया। उन लोग बोला इन लोग कोई पढ़े लिखे लोग नहीं हैं, लेकिन उनको तब मालूम हो लो यीशु के साथ रहे। तो यीशु के साथ रहे, आप कॉलेज में नहीं गया, स्कूल में भी नहीं गया, तो आप अगर आत्मा में भरे हुए रहेगा तो आपके मुंह से ज्ञान की बातें निकलेगा, दूसरा कोई सामना नहीं कर सकेगा। क्योंकि पवित्र आत्मा बुद्धि देने वाला आत्मा है, बुद्धि का आत्मा है, स्पिरिट ऑफ विजडम। पवित्र आत्मा क्या है? ये नहीं आप सेवक बन गए तो वो तो बड़ा इंग्लिश सीखने वाला, इंग्लिश बोलने वाला कॉलेज का लेक्चर आ गया, बड़े बड़े लोग आ गया, वो तो पढ़े लिखे लोग आ गया, साहब आप कुछ बोलो नहीं। आपके अंदर परमेश्वर का बुद्धि का आत्मा है तो आप क्या कर सकते हैं? बड़े से बड़े लोगों को भी जवाब सही तरीके से दे सकेगा। इसलिए हमारा मूर्खता से नहीं, हमेशा मैं अनपढ़ूँ मेरा अनपढ़ का सर्टिफिकेट दिखाने आया करके नहीं बोलना। कुछ लोग ये बीमारी है तो पहले खड़ा होकर बोलते मैं अनपढ़ हूँ, पहले उनका सर्टिफिकेट देता था मैं क्या है अनपढ़ हूँ। भाई ऐसा बार बार बोलते हुए नहीं रहना। आपको पवित्र आत्मा का द्वारा बुद्धि प्रभु देता है तो मैं अनपढ़ हूँ करके बोलते हुए नहीं रहना। आत्मा का, पवित्र आत्मा की बात बुद्धि का, क्योंकि पवित्र आत्मा में ये है बुद्धि का आत्मा, वो आपके पास रहेगा तो आप क्या कर सकेगा? हर लोगों को जवाब दे सकेगा। लिखो, लेकिन यीशु के साथ रहना। याकूब 3:17 पढ़ो। याकूब 3:17, जेम्स 3:17। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदु भाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ, ऊपर से जो ज्ञान आता है, दोबारा पढ़ो। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है वह पहले तो पवित्र होता है, पवित्र ज्ञान है, फिर मिलनसार, हाँ, कोमल और मृदु भाव, कोमल और मृदु, हाँ, और दया हाँ, और अच्छे फलों से लदा हुआ, हाँ, और पक्षपात और कपट रहित होता है। हाँ, पक्षपात और कपट रहित होता है। प्योर ज्ञान या प्योर के लिए शुद्ध ज्ञान, इससे परे रहना। तो जब आपके सामने बड़े पढ़े लिखे लोग इकट्ठा होते हैं, आप प्रभु से प्रार्थना करें
प्रभु बुद्धि का आत्मा से मैं भरपूर रहें, ताकि उनका सारे सवालों का मैं जवाब दे सकूं। जब मैं अमेरिका में न्यूयॉर्क में था, उधर में बड़ा सभा चल रहा था, रिवाइवल मीटिंग, हज़ारों लोग आ रहे थे। उधर में यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जो बड़ा संस्था है, सारे दुनिया मिलकर होता है, उनमें से भी काफ़ी लोग आए थे वचन सुनने के आने के। फिर उन लोग आकर मुझे बोला, आप हमारा यूएनओ में भी आकर प्रचार करें। मैंने बोला मुझे टाइम नहीं है, क्योंकि सुबह बाइबल क्लास है, शाम को प्रीचिंग है, दोपहर को। मैंने बोला दोपहर को आप लोग बेला है तो मैं थोड़ा समय दे सकता हूँ। तब उन लोग बोला, हम लोग आपका प्रचार सुनने के पहले हम आपसे सवाल पूछेंगे, पहले आपसे सवाल का जवाब मिलने के बाद फिर आपको प्रचार का मौका देंगे। मैंने बोला कौन सा सवाल है, कैसा है, प्रभु मुझे मदद करेगा तो मैं जवाब दूंगा। तो उन लोग मुझे किसी दिन दोपहर को ले गए, सुबह बाइबल क्लास के बाद, लंच के बाद, यूएनओ का बड़ा कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाकर, किधर सेक्रेटरी जनरल बैठते हैं, जिधर एम्बेसडर्स बैठते हैं, उनको सब दिखाया। फिर उन्होंने बोला ये मीटिंग यूएनओ के जो बाहर से आए हुआ देश का एम्बेसडर्स के लिए नहीं, बल्कि हर देश से उधर में दफ्तर है, हर इंडिया का भी है, चाइना का भी है, अमेरिका, उधर में बहुत लोग काम करता है। उनका ऑफिसरों के लिए प्रोग्राम रखा था। उन लोग एक बड़ा हॉल में मुझे लेकर बिठाया, ले जाकर मैंने देखा एक बहुत पहले सेक्रेटरी जनरल बाकी वगैरह सबको दिखाने के बाद एक बड़ा हॉल में दिखाया, तो बीच में एक कुर्सी डाला और उसके चारों तरफ वीडियो, इसी मुताबिक वीडियो घूमने वाला, इसी मुताबिक नहीं, बड़ा स्टैंड वाला, बड़ा घूमने वाला वीडियो, बड़ा बड़ा मोटा मोटा वीडियो लगाया, कैमरा वगैरह बहुत बड़ा बड़ा कैमरा लगाया, और चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं। बीच में कभी लोग सवालें पूछना शुरू किया, कभी सामने से पूछ रहे हैं, कभी इधर से, कभी इधर से, कभी पीछे से, क्योंकि फिर मुझे घूमकर पीछे को जवाब देना, मुझे बीच में बिठाया था। ऐसा करीबन 2.5 घंटे तक उन लोग सवाल पूछते रहे, बाइबल का नहीं, बाइबल का कभी बीच में उन लोग इतना चालाक थे, कभी कोई एक बाइबल का पूछेगा, फिर बोलेगा देश का, अलग अलग। प्रभु ने एक एक सवाल का जल्दी जल्दी जवाब देने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। आखिरी में उन लोग, उसका लीडर बोल रहा था, हम इधर बैठकर बहुत कानून पास करते हैं, लेकिन कुछ देश उस कानून को स्वीकार करते, कुछ देश उसको स्वीकार नहीं करते। ऐसा हालत में क्या करें हम? क्योंकि कुछ देश क्या करता है, कानून स्वीकार करते हैं, कुछ लोग कानून नहीं करता। अभी हमें ईरान के खिलाफ कितना कानून न्यूक्लियर या अणुआयुध के बारे में उन लोग पास किया, लेकिन ईरान उसको कबूल नहीं कर रहा। उसी बता नॉर्थ कोरिया, उत्तर कोरिया के बारे में भी ऐसा है। तो ऐसा बहुत कानून पास करते हैं, कुछ लोग उसको स्वीकार करते हैं, कुछ लोग स्वीकार नहीं करते। एक क्यों? मैंने बोला आपका एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट अभी तक नहीं आया, जब आपका एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट आएगा तब सब लोग आपका कानून मानेंगे। उन्होंने बोला एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट कौन है? वो बोला, मैंने बोला एंटी क्राइस्ट, विरोधी मसीह आएगा। विरोधी मसीह आएगा तो अभी आपका सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी जनरल है, अभी प्रेसिडेंट नहीं आया, वो प्रेसिडेंट है, विरोधी मसीह आएगा तब आपका कानून सब मानेगा। सब गपचुप हो गए। फिर बोला आप प्रचार शुरू करो। फिर प्रचार किया, कुछ लोग उद्धार पाया। उस दिन उधर का आराधना शुरू किया, अभी भी उधर में आराधना चल रहा है। मैं पिछले 1 साल 1.5 साल पहले मैं मेरा पत्नी के साथ अमेरिका में गया, उन लोग आकर रिक्वेस्ट किया, उस वक़्त आपने आकर शुरू किया, वो अभी भी चल रहा है। काफ़ी लोग, आप कम से कम 2-3 दिन के लिए हमको भी समय दो। मैंने बोला अभी हमारे पास समय नहीं है, क्योंकि सुबह दोपहर का पूरा फिक्स हो गया था। तो मैं क्यों आपको बताता हूँ, अगर आप बुद्धि का आत्मा प्रभु से पाते हुए रहेगा तो हर सवालों का जवाब दे सकेगा, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं होगा। उसके बाद उस घटना के 1-2 साल के बाद फिर अमेरिका में रिवाइवल मीटिंग चल रहा था।
तो मैं एक बार शिकागो से प्रोग्राम ख़त्म करके रात शाम को 7-8 बजे जिधर न्यूयॉर्क में, न्यू जर्सी में जिधर मैं रह रहा था, पास्टर जी वर्गीस के घर में आए। फिर उसके बाद सवेरे मुझे दूसरा जगह में जाना है। तो जब मैं आया तो पास्टर के घर में आ रहा था तो बहुत बड़ा बड़ा टेलीविज़न का ट्रक वगैरह पूरा खड़ा हुआ है, एंटेना वगैरह, बहुत पुलिस भी बहुत है। अब क्योंकि बहुत ट्रक वगैरह, पुलिस इतना ज़्यादा नहीं था, थोड़ा पुलिस था। क्योंकि मैंने सोचा कोई VIP को बड़ा प्रोग्राम इधर में कोई करते होंगे, कोई खेल या कुछ होते होंगे। तो मैं जल्दी घर में आ गए। घर में आकर थोड़ा तो पास्टर जी बोला, देखो आपको इंटरव्यू करने के लिए CNN, BBC और बाकी इधर का पूरा टेलीविज़न वाला आया हुआ है। उन लोग सब जी वर्गीस का घर का नीचे एक हॉल है, उधर में सब लोग इंतज़ार कर रहा है। इसी के लिए बाहर ट्रक में बड़ा एंटेना वगैरह, बहुत ट्रक में बहुत टेलीविज़न का सब खड़ा किया है। आपको पूछताछ करने आया। तो उस वक़्त तो मैंने सोचा ये क्या होगा, थके हुए हैं। मैंने बोला मुझे एक कॉफ़ी दे दो, मैं थोड़ा कॉफ़ी पीता हूँ, थोड़ा हाथ मुँह बाद टॉयलेट में जाकर आया था। उस वक़्त में मेरा उस टूर में न्यूयॉर्क में एक रिवाइवल मीटिंग में, बड़ा रिवाइवल मीटिंग चल रहा था, बहुत अंग्रेज़ लोग भी काफ़ी आए थे। पैट रॉबर्टसन उस वक़्त अमेरिका का प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ा हो रहा था। तो पैट रॉबर्टसन का बड़े लोग आकर उनको बोला, उन्होंने बोला 1 मिलियन सिग्नेचर चाहिए। 1 मिलियन, एक 10 लाख लोगों का, 1 मिलियन मीन्स 10 लाख लोगों का दस्तखत सिग्नेचर मिलेगा तो मैं क्या करूँगा, प्रेसिडेंट, अमेरिकन प्रेसिडेंट बनकर खड़ा होंगे। गोर्बाचोव का समय था। तो बाइबल क्लास इसी मुताबिक हज़ारों लोग बैठे, तो सवाल पूछने के लिए मौका दिया। तो उधर में एक गोरे अंग्रेज़ पूछा, अमेरिका आदमी पूछा, पैट रॉबर्टसन अमेरिका का प्रेसिडेंट होगा तो सुसमाचार के लिए कितना बड़ा बेल मिलेगा, दुनिया भर में सुसमाचार कितना ज़ोर से प्रचार कर सकेगा। मैंने जवाब दिया, पैट रॉबर्टसन अगर प्रभु का दास है तो प्रेसिडेंट बनने के लिए खड़ा नहीं होगा। मैंने क्या बोला, अगर पैट रॉबर्टसन प्रभु का दास है तो तुमको गुस्सा आ गया। लोग बोले पैट रॉबर्टसन कितना बड़ा आदमी है तुमको मालूम नहीं, तुम्हारे इधर में इतने हज़ार लोग हैं, उनके इधर में मिलियंस, लाखों में लोग आता है, कितना अद्भुत काम उनके द्वारा होता है, वो तो प्रेसिडेंट बनेगा। मैंने बोला ठीक है, आपका प्रेसिडेंट पैट रॉबर्टसन प्रेसिडेंट बन गया। कल गोर्बाचोव के साथ उनका समिट हो रहा है किसी जगह में। तो गोर्बाचोव पूछ रहा है, पैट रॉबर्टसन आपके पास कितना न्यूक्लियर अणुआयुध वेपन्स है या हथियार है, किधर रखा है, परमाणु किधर रखा है करके बोलेगा तो क्या पैट रॉबर्टसन सच्चाई बोलेंगे? नहीं, सच्चाई नहीं बोलेगा, सच्चाई बोलने से रशिया हमको बर्बाद कर देगा। तो अमेरिका का प्रेसिडेंट होते हुए, प्रभु का दास प्रचारक होते हुए, रूस के प्रेसिडेंट के सामने झूठ बोलना पड़ेगा। ये कौन सा आत्मा है? तो सब कब चुप हो गया। ये सब भी बड़ा वीडियो में, अमेरिका में आप दाहिने जाए बाएं जाए, हमेशा लोग कैमरा लेकर पीछे पड़ा रहता है। इधर का जैसा नहीं, कभी भी फ्री नहीं छोड़ते। कहीं कमरे से उतर, रेस्ट करने का कमरे से उतरेगा तो उधर कोई गाड़ी खड़ा करके कैमरा लेकर खड़े हो गए, ऐसा हालत में। तो बहुत इतना, तो ये पूरा बात दूसरा दिन पेपर में न्यूयॉर्क टाइम्स में आ गया। न्यूयॉर्क टाइम्स से उन्होंने ऐसा लिखा है, इंडिया का मिशनरी मेरे नाम लिखकर बोलते हैं, पैट रॉबर्टसन प्रभु का दास है तो राष्ट्रपति बनने के लिए खड़ा नहीं। क्योंकि दूसरा ये इन्होंने राष्ट्रपति, मुझे रिपब्लिकन है या डेमोक्रेट था मालूम नहीं था, मुझे इतना मालूम नहीं। दूसरा पार्टी इसको क्या करता रहा, लगातार चर्चा भी चल रहा है टेलीविजन क्या में पूरा, इन्होंने ऐसा बोल दिया, ऐसा बोल दिया। मेरा ये भी आ रहा था, मैं जो बोला हुआ बीच बीच में क्या कर रहा है। तो उस हफ्ता आखिरी में पैट रॉबर्टसन बोला, मैं प्रेसिडेंट के लिए खड़ा नहीं होता हूं, विड्रॉ कर दिया। ये अमेरिका की एक बड़ा न्यूज़ था। ये भी इसलिए मुझे मालूम हो गया, इसके कारण लोग सब इकट्ठा हो गए। मैं सोचा मुझे उन लोग फंसा दिया अभी, क्योंकि BBC, CNN, बड़े न्यूज़ चैनल पूरा आया हुआ।
मैं टॉयलेट में जाकर बैठ गया, क्योंकि बाथरूम में, प्रभु अभी क्या करूं, इतना लोगों, क्योंकि उन लोग बोला था जो मैं बोलता हूं वो सब क्या कर रहा है, लाइव टेलीकास्ट हो रहा है।